अभिनेता जीवन के सजीव, निर्जीव, चल अचल, ज्ञान विज्ञान यानी कि दुनिया के तमाम पहलू, जीवित या निर्जीव, हर पहलू को अच्छी तरह से समझने वाला और हर पहलू को समझकर किसी चरित्र को, उस चरित्र का चित्रण करने वाला एक कुशल अभिनेता होता है। आज के दौर में अक्सर देखा जाता है कि कलाकार शीशे के सामने खड़े होते हैं और आईने में खुद को एक कलाकार के रूप में देखते हैं। वो अपनी तुलना बहुत बड़े बड़े स्टारों से करते हैं, जबकि सच ये है कि जो सफल है वो सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा संघर्ष है। जिन्होंने संघर्ष किया है आज वो सफलता के शिखर पर है। केवल शीशे के सामने खड़े होकर खुद का खूबसूरत दिखना इस बात को साबित नहीं करता कि आप बहुत बड़े कलाकार भी हैं। जरूरी नहीं कि खूबसूरत दिखने वाला एक कुशल अभिनेता हो। अभिनेता बनने के लिए आपको जीवन के इन पहलुओं को समझना होगा। किसी भी पात्र को अभिनीत करने के लिए, अभिनय करने के लिए उस पात्र का आपको उसके टोटल डिटेल्स को जानना होगा। उसका बोलने का तरीका क्या है, उसका चलने का तरीका क्या है, उसके फेस पर एक्सप्रेशंस क्या आते हैं। इन जब सारे बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे तब आप उस चरित्र को सजीव कर सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के आप अभिनय नहीं कर सकते। लेकिन साथ में ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, उससे बचना भी चाहिए। क्योंकि यदि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो निश्चित तौर पर आप अपने काम को ईमानदारी से कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज कहते हैं कि आप कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाओ, कैरेक्टर में डूब जाओ। कैसे कैसे कैरेक्टर में डूब जाए, कैसे कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाए, उसका तरीका क्या है? इसके लिए आपको जिस कैरेक्टर को आप अभिनय जिस कैरेक्टर का करने जा रहे हैं, आपको उस कैरेक्टर के बारे में बहुत ठीक से समझना होगा। जो मैंने पहले भी बताया कि उस कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो चलता फिरता कैसे है, उसका बातचीत करने का तरीका क्या है, वो किन सिचुएशंस में है, परिस्थितियां क्या है उसके आमने सामने। जब उन सारी चीजों को समझते हुए आप उस पात्र को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करेंगे, तब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकेंगे। उसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजों को हमें समझना होता है। बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, वॉइस ग्राफ, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, सारी चीजों को जब आप ठीक से समझते हुए जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो जीवंत होगा, लोगों को पसंद आएगा, तब आपकी ऑडियंस बढ़ेगी। अक्सर क्या होता है कि हम अपने अपनों के बीच, अपने दोस्तों के बीच जाकर के अभिनय करना शुरू कर देते हैं। वो तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन उनका वाह वाह करना यह साबित नहीं करता कि हम बहुत अच्छे कलाकार हैं। क्योंकि जब हम एक वरिष्ठ कलाकारों के मध्य जाते हैं, जब हम योग्य कलाकारों के बीच में जाते हैं, या यूं कहिए कि जब हम कसौटी पर कसे जाते हैं, वहां पर हमारा पूरा टैलेंट देखा जाता है। उसी के हिसाब से
हमारा भविष्य आगे बढ़ता है। तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, और इन सब से ज्यादा जरूरी जो मैं अंत में कहूंगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छे कलाकार का अच्छा इंसान होना। क्योंकि जब तक आप अच्छे इंसान नहीं होंगे, तब तक आप हर व्यक्ति के भावों को कैसे अभिनय कर पाएंगे। इसलिए आपका एक बहुत अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी है।